जीवन में हर किसी के सामने एक ऐसा क्षण आता है जब वो सोचता है कि सफलता पाने के लिए आखिर सबसे जरूरी क्या है। कड़ी मेहनत, टैलेंट, भाग्य या फिर कुछ और। लेकिन जब हम सच को समझते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि असली ताकत टैलेंट या भाग्य में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन में छिपी होती है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए अगर हम किसी की जिंदगी को देखना चाहें तो भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज विराट कोहली सबसे बड़ा उदाहरण है। विराट ने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक यही दिखाया है कि अगर इंसान में अनुशासन है तो वो अपने सपनों को किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। दिल्ली की गलियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैदान तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था। बचपन में विराट को क्रिकेट से इतना लगाव था कि वो घंटों घंटों मैदान पर अभ्यास करते रहते। लेकिन उनके आसपास कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनके पास उनसे कहीं ज्यादा टैलेंट था। उन खिलाड़ियों ने क्रिकेट छोड़ दिया क्योंकि उनमें डिसिप्लिन की कमी थी। विराट ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि अगर उन्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो सिर्फ टैलेंट के भरोसे रहना काफी नहीं है। उन्हें अपनी दिनचर्या को इस तरह ढालना होगा कि हर पल उनकी मेहनत और फोकस सही दिशा में लग सके। यही कारण था कि विराट ने छोटी उम्र में ही अपने खाने पीने की आदतें, सोने जागने का समय और प्रैक्टिस का तरीका बदल लिया। जहां उनके दोस्त पिज्जा और बर्गर खाने में मस्त रहते, वहां विराट अपने डाइट चार्ट को सख्ती से फॉलो करते। जब बाकी लोग रात देर तक जागकर टीवी देखते या मोबाइल चलाते, विराट जल्दी सो जाते ताकि सुबह उठकर प्रैक्टिस कर सके। धीरे धीरे ये अनुशासन उनकी आदत बन गया और यही आदत उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग करती चली गई। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा मतलब है खुद को नियंत्रित करना, और विराट ने इसे बखूबी निभाया। जब उनके कोच ने उन्हें फिटनेस पर ध्यान देने की सलाह दी तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। कई लोग सोचते हैं कि क्रिकेट सिर्फ बल्ला घुमाने या गेंद डालने का खेल है, लेकिन विराट ने साबित किया कि ये एक फिटनेस का खेल है। उन्होंने अपनी डाइट से हर उस चीज को निकाल दिया जो उनकी फिटनेस को खराब कर सकती थी। उन्होंने रोजाना जिम जाना शुरू किया, रनिंग, योग और सही पोषण पर इतना ध्यान दिया कि उनकी बॉडी एकदम बदल गई। उनकी यही फिटनेस आज भी उन्हें मैदान पर डटकर खेलने की ताकत देती है। लेकिन सोचिए, ये सब कैसे संभव हुआ? क्या ये अचानक हो गया? नहीं, ये सब अनुशासन के कारण हुआ। विराट कोहली ने हर दिन अपने आप से एक वादा किया कि वे अपनी जिंदगी में किसी भी बहाने को जगह नहीं देंगे। अगर प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, अगर फिटनेस बनाए रखनी है तो चाहे मौसम कैसा भी हो, उन्हें दौड़ना ही है। यही वो शक्ति है जो अनुशासन से मिलती है। ये शक्ति इंसान को मजबूत बनाती है, उसे अपने लक्ष्य पर टिके रहने की क्षमता देती है और हार मानने से रोकती है। विराट का ये अनुशासन केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में हर चीज को इसी तरह जिया। जब मैदान पर वे बल्लेबाजी करते हैं तो हर गेंद पर उनका फोकस 100% होता है। वे कभी भी लापरवाह शॉट नहीं खेलते। उनके शॉट्स
उनकी दौड़, उनकी ऊर्जा, सब कुछ उनके अनुशासन का नतीजा है। वे जानते हैं कि अगर एक छोटी सी लापरवाही हुई तो उनका विकेट गिर सकता है और टीम हार सकती है। इसलिए वे खुद को हर पल अनुशासित रखते हैं। यहां से हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं, बल्कि उन नियमों को हर हाल में निभाना है। अनुशासन इंसान को सही रास्ते पर बनाए रखता है। जब लालच आता है तो अनुशासन हमें रोकता है। जब थकान आती है तो अनुशासन हमें आगे बढ़ाता है। जब असफलता मिलती है तो अनुशासन हमें फिर से खड़ा करता है। विराट की जिंदगी इस सच्चाई का जिंदा उदाहरण है। अब जब हम विराट कोहली के जीवन से अनुशासन का महत्व समझ चुके हैं, तो ये जरूरी है कि हम ये भी जानें कि एक आम इंसान अपने जीवन में इस गुण को कैसे उतार सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन बनाना बहुत कठिन है और ये केवल महान खिलाड़ियों या सफल व्यक्तियों के बस की बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि अनुशासन किसी के पास जन्म से नहीं आता। ये धीरे धीरे रोज की आदतों से पैदा होता है। विराट कोहली भी एक साधारण लड़के थे जिनके सपने बड़े थे। उन्हें भी आलस आता था, उन्हें भी मजे करने का मन होता था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को हर चीज से बड़ा माना। यही वजह है कि उन्होंने अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाया और समय के साथ ये उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अनुशासन बनाए रखने का पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। विराट ने बचपन से ही तय कर लिया था कि उन्हें क्रिकेट खेलकर देश का नाम रोशन करना है। जब उनके पिता का निधन हुआ, तब भी उन्होंने अगले ही दिन मैच खेलने का फैसला किया। सोचिए, वो कितना बड़ा सदमा था, लेकिन उस पल भी उन्होंने अपने लक्ष्य और अनुशासन को सबसे ऊपर रखा। यह घटना उनकी मानसिक मजबूती और अनुशासन की सबसे बड़ी मिसाल है। यहां से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है, तो वो हर परिस्थिति में हमें अनुशासन में बने रहने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा कदम है रोजाना की आदतों को व्यवस्थित करना। विराट कोहली ने अपनी दिनचर्या इस तरह बनाई कि हर काम का एक समय तय हो। सुबह उठने से लेकर खाने पीने, प्रैक्टिस और फिटनेस तक सब कुछ एक निश्चित पैटर्न में होता था। यही पैटर्न उन्हें सफलता की ओर ले गया। आम इंसान भी यही कर सकता है। अगर कोई छात्र है तो वो रोजाना पढ़ाई का समय तय कर सकता है। अगर कोई नौकरी करता है तो वो अपने काम और सीखने की आदतों को निश्चित समय में बांट सकता है। जब रोजाना की छोटी छोटी आदतें अनुशासित हो जाती हैं, तो बड़ा बदलाव अपने आप आ जाता है। तीसरा कदम है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। अनुशासन का मतलब है अपनी इच्छाओं और आलस पर नियंत्रण। विराट कोहली ने जब जंक फूड छोड़कर हेल्दी डाइट अपनाई, तो वो केवल शरीर को नहीं, बल्कि अपने मन को भी नियंत्रित कर रहे थे। उन्होंने ये तय किया कि चाहे कितनी भी इच्छा हो, वे अपनी फिटनेस को खराब करने वाली चीजें नहीं खाएंगे। यही आत्मनियंत्रण उनके अनुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम सबके जीवन में भी ऐसे मौके आते हैं जब हमें टीवी देखने, मोबाइल चलाने या दोस्तों के साथ समय बर्बाद करने का मन करता है, लेकिन अनुशासन का मतलब है कि हम उस समय को अपने लक्ष्य के अनुसार इस्तेमाल करें। चौथा कदम है समय की कीमत समझना। विराट कोहली का मानना है कि समय सबसे बड़ा पूंजी है। उन्होंने कभी भी समय को बेकार की चीजों में बर्बाद नहीं किया। वे हमेशा समय का उपयोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में करते रहे। यही कारण है कि आज वे दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। अगर हम अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहते हैं, तो हमें भी समय की कीमत समझनी होगी। देर रात तक सोशल मीडिया चलाना, बेवजह की बातें करना या आलस में पड़े रहना, ये सब चीजें हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती है। अनुशासन हमें सिखाता है
कि हर पल का सही उपयोग करें। 5वां कदम है लगातार अभ्यास और सततता, कंसिस्टेंसी। अनुशासन तभी टिकता है जब हम उसे लगातार निभाते हैं। विराट कोहली ने कभी 1-2 दिन मेहनत करके रुकने की आदत नहीं डाली। उन्होंने सालों साल तक हर दिन एक जैसी मेहनत की। चाहे बारिश हो, गर्मी हो या ठंड, उन्होंने कभी प्रैक्टिस छोड़ी नहीं। यही सततता उन्हें दूसरों से अलग करती है। आम इंसान भी अगर अपने काम या पढ़ाई में लगातार मेहनत करे तो धीरे धीरे उसमें महारत हासिल कर लेता है। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें रोजाना छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहना है। 6ठा कदम है मानसिक मजबूती। अनुशासन केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि मानसिक ताकत भी है। विराट कोहली जब खराब फॉर्म से गुजरे तो आलोचनाओं की बौछार हुई। कई लोगों ने कहा कि उनका करियर खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अभ्यास करते रहे, अपने अनुशासन पर टिके रहे और फिर से मैदान पर लौटकर साबित किया कि वे अभी भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं। ये उनकी मानसिक शक्ति थी जो अनुशासन से बनी थी। जीवन में हर किसी को आलोचना और असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में अनुशासन ही हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखता है। 7वां कदम है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंडसेट। अनुशासन तभी काम करता है जब हमारे अंदर सकारात्मक सोच हो। विराट हमेशा सकारात्मक रहते हैं। वे हर मैच को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। हार मिलने पर भी वे उससे सीखते हैं और अगले मैच के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हम अनुशासन को बोझ समझने लगेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो अनुशासन हमें उत्साहित करेगा और आगे बढ़ाएगा। 8वां कदम है प्रेरणा बनाए रखना। अनुशासन लंबे समय तक तभी टिकता है जब हमारे अंदर प्रेरणा बनी रहे। विराट की प्रेरणा थी भारतीय टीम को जीत दिलाना और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनना। यही प्रेरणा उन्हें अनुशासित रखती थी। हमें भी अपनी प्रेरणा ढूंढनी होगी, चाहे वो परिवार के लिए हो, अपने करियर के लिए या अपने सपनों के लिए। जब तक प्रेरणा जिंदा रहती है, अनुशासन निभाना आसान हो जाता है। 9वां कदम है छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना। विराट हर छोटी उपलब्धि को भी गंभीरता से लेते हैं। जब वे फिटनेस में एक नया लक्ष्य पूरा करते हैं तो वे खुश होते हैं। जब वे मैदान पर रन बनाते हैं तो वे अपनी मेहनत का जश्न मनाते हैं। ये खुशी उन्हें और ज्यादा अनुशासित बनाती है। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे तो हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी और अनुशासन निभाना आसान लगेगा। 10वां कदम है दूसरों को प्रेरित करना। विराट कोहली आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। जब लोग उन्हें देखकर फिटनेस अपनाते हैं या मेहनत करते हैं तो ये भी विराट के अनुशासन का ही हिस्सा है, क्योंकि असली अनुशासन वही है जो केवल हमें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी बदल दे। अगर हम अपने जीवन में अनुशासन अपनाते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी हमें देखकर प्रेरित होंगे। इन सभी बातों को मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि अनुशासन केवल एक गुण नहीं बल्कि ये जीवन जीने का तरीका है। ये हमें आलस, भ्रम और असफलता से बाहर निकालकर सही रास्ते पर बनाए रखता है। विराट कोहली की जिंदगी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे आप कितने भी साधारण क्यों न हो, अगर आप अनुशासन में रहते हैं तो आप असाधारण बन सकते हैं। आखिरकार जीवन में सफलता का असली राज यही है कि टैलेंट शुरुआत दिलाता है, लेकिन अनुशासन मंजिल तक पहुंचाता है। विराट कोहली की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर हम भी उनकी तरह अनुशासन को अपनी आदत बना लें तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। अनुशासन ही वो ताकत है जो हमें गिरने के बाद उठाती है, थकने के बाद दौड़ाती है और हारने के बाद जीतना सिखाती है।